हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक हॉरिजॉन्स। लास्ट वाले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा था इंसर्ट मेन्यू के अंदर हमारा इलस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब इस वाले लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट करने वाले हमारे लिंक्स को। ठीक है, लिंक्स के अंदर यहाँ पर सबसे पहले हमको दिखाई देता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक किसे कहते हैं हाइपरलिंक हम उस लिंक को कहते हैं जिस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद कोई दूसरी चीज़ ओपन होती है। ठीक है, जैसे कोई वेब पेज वगैरह ओपन होता है या फिर कुछ इमेज या फिर कुछ फाइल वगैरह ओपन होती है, जिस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद उस लिंक को हम हाइपरलिंक कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब हाइपरलिंक हम अपने इस फाइल के इस पेज के ऊपर किस तरीके से बनाएंगे वो चीज़ यहाँ पर हमको देखनी है। ठीक है, हाइपरलिंक में हम क्या कर सकते हैं, हाइपरलिंक के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब इस डायलॉग बॉक्स के अंदर हमको यहाँ पर पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये वाला एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। ठीक है, मतलब एग्जिस्टिंग मतलब मौजूदा। ठीक है, एग्जिस्टिंग का मीनिंग होता है मौजूदा, मतलब हमारे कंप्यूटर के अंदर पहले से कोई फाइल सेव है ना, जिस फाइल को हम अपनी इस फाइल के अंदर लिंक करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट रहने देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर लोकेशन वाले पाथ में आकर के डाउन एरो के ऊपर क्लिक करेंगे, उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे जिस फाइल को हमको यहाँ पर लिंक करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया। डेस्कटॉप के ऊपर हमको जैसे ये वाली फ़ाइल दिखाई दे रही है ना, तो इस वाली फ़ाइल को हमने सेलेक्ट किया एंड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमने ओके किया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये फ़ाइल लिंक हो चुकी है इस तरीके से। अब इसको फाइल को ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस फाइल को ओपन करने के लिए कंट्रोल दबा करके रखना है एंड क्लिक करना है। कंट्रोल जैसे ही दबाएंगे तो यहाँ पर हैंड का कर्सर आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल दबाने के बाद क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आएगा, यस करना है इसको। ठीक है, उसके बाद फिर आपकी ये फ़ाइल ओपन होकर के आपके सामने खुल जाएगी। देखिए यहाँ पर ये आपकी फ़ाइल खुल चुकी है। ठीक है, इसको हमने क्लोज़ कर दिया। तो इस तरीके से नॉर्मली हम फाइल्स को अपने इस पेज के ऊपर लिंक कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पर इस फाइल को लिंक किया है तो लिंक करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से पूरी लाइन लिखी हुई आ रही है, मतलब पूरी लोकेशन का पास शो करवा रहा है कि हमारी ये फाइल कंप्यूटर के अंदर कहाँ पर सेव है। जैसे सी ड्राइव के अंदर, यूज़र वाले फोल्डर के अंदर, HP वाले फोल्डर के अंदर, डेस्कटॉप के ऊपर अमाशक नाम से ये फाइल यहाँ पर सेव है। ठीक है, हमको इतनी बड़ी लाइन नहीं चाहिए, हमको यहाँ पर बस इतना लिखा हुआ होना चाहिए कि जिस नाम से हम उसको पहचान सकें कि हाइपरलिंक किस लिंक की है। ठीक है, मतलब किस फाइल की है। वो इस लाइन का नाम चेंज करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो वही प्रोसेसर रहेगी, फाइल सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब उसके बाद हमको इस वाली लाइन का नाम चेंज करना है। ठीक है, मतलब ये जो लाइन दिखाई दे रही है इसका नाम हमको चेंज करना है। तो इसका नाम चेंज करने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देता है टेक्स्ट टू डिस्प्ले। ठीक है, इस वाले ऑप्शन के अंदर आप जो भी चीज़ लिखोगे वो आपको यहाँ पर लाइन के अंदर शो होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर अपने इस फाइल का नाम जो है वो यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से एंड फिर ओके किया तो देखिए अब यहाँ पर इतनी बड़ी लाइन लिखी हुई नहीं आ रही, बस यहाँ पर हमने जो टेक्स्ट टू डिस्प्ले के अंदर लिखा हुआ था वही लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर इसको क्लिक करके ऐसे करके ओपन कर सकते हैं, नॉर्मल चीज़ है ना। तो ये इस तरीके से हाइपरलिंक काम करती है। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाता है नेक्स्ट यहाँ पर हमारा प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। ये हमारा एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज जो था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आसान था, ईजी था, समझ में आ गया है। उसके बाद प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट के अंदर इसी डॉक्यूमेंट के प्लेस के ऊपर हम चीज़ों को आपस में लिंक करेंगे। ठीक है, अब इसके लिए यहाँ पर हमको कुछ काम करना पड़ेगा, इस तरीके से कुछ पैराग्राफ्स वगैरह बनाने पड़ेंगे। हम 3 पैराग्राफ्स बनाएंगे। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर हम जितनी भी क्वांटिटी लिख देते हैं, देखो कंट्रोल Z करके बताता हूँ, ब्रैकेट के अंदर हम जितनी भी यहाँ पर क्वांटिटी लिख देंगे उतनी हमारे पास पैराग्राफ्स इंसर्ट होकर के आएंगे। ठीक है, इंटर किया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे हेडिंग 1, ये हमारा हो गया हेडिंग 1 एंड इसको कॉपी किया कंट्रोल C करके एंड यहाँ पर इसको कर दिया पेस्ट, कंट्रोल V, इसको यहाँ पर भी कर दिया कंट्रोल V, इसको दे दिया हेडिंग 3 एंड ये हेडिंग 2। क्लियर है। अब यहाँ पर 3 हेडिंग्स हमने बना लिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दूसरा काम ये करना है कि आपको होम मेन्यू के अंदर जा करके इन सारे हेडिंग्स के ऊपर हेडिंग 1 वाली स्टाइल अप्लाई करनी है। ठीक है, हेडिंग 1 वाली स्टाइल अप्लाई क्यों करनी है मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, अभी आपको अप्लाई कर देनी है। देखो यहाँ पर हमने इसके ऊपर भी अप्लाई कर दी, इसके ऊपर भी अप्लाई कर दी और इसके ऊपर भी अप्लाई कर दी। ठीक है, अब इन तीनों हेडिंग्स को हम अलग अलग पेजेस पर ले जाएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर इसके स्टार्टिंग में हमने क्लिक किया एंड कंट्रोल के साथ इंटर किया तो यहाँ पर ये ब्रेक होकर के नेक्स्ट वाले पेज पर चला गया। अब इस वाले मतलब सेकंड वाले हेडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे स्टार्टिंग में एंड यहाँ पर कंट्रोल के साथ इंटर करेंगे तो ये ब्रेक होकर के नीचे चला जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड वाले हेडिंग को भी हमको अलग पेज पर ले जाना है इस तरीके से। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर हम हर हेडिंग को अलग अलग पेज के ऊपर लेकर के चले जाएंगे। ठीक है, और फर्स्ट वाला पेज ब्लैंक रहने देंगे। आए समझ में, है ना। अब यहाँ पर फर्स्ट वाले पेज के ऊपर हम आ जाएंगे। फर्स्ट वाले पेज के ऊपर आने के बाद यहाँ पर जाएंगे हाइपरलिंक के ऊपर एंड प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। ठीक है,
अब प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन के अंदर यहाँ पर हमने जितने हेडिंग्स बनाए हैं वो सारे हेडिंग्स हमको यहाँ पर शो हो चुके हैं, ठीक है। जैसे हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। अब ये हेडिंग्स यहाँ पर क्यों शो हुए हैं? ये हेडिंग्स यहाँ पर इसलिए शो हुए हैं क्योंकि यहाँ पर हमने इन हेडिंग्स के ऊपर हेडिंग 1 वाली स्टाइल अप्लाई की है, मतलब ये वाली, ठीक है ना। जो होम मेन्यू के अंदर हमारी स्टाइल थी ये वाली, इसको हमने अप्लाई किया है, ठीक है। तो अगर इस स्टाइल को अप्लाई नहीं करेंगे, इसको नॉर्मल रहने देंगे, तो फिर यहाँ पर हाइपर लिंक के अंदर हमको ये हेडिंग शो नहीं होगा, ठीक है। देखिए प्लेस इन डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन के अंदर से हेडिंग 1 हट चुका है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हेडिंग 1 हट चुका है, ठीक है। हेडिंग 1 यहाँ पर क्यों हट चुका है? क्योंकि यहाँ पर हमने हेडिंग 1 वाली स्टाइल हेडिंग 1 के ऊपर से हटा दी थी, इसलिए प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन के अंदर से वो हेडिंग 1 हट चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको पहले हेडिंग 1 वाली स्टाइल अप्लाई करना पड़ेगी, ये वाली, उसके बाद फिर यहाँ पर वो चीज़ हमको शो होगी, ठीक है। देखो अब वापस आ चुका है ना। तो इस तरीके से करना है। अब यहाँ पर फर्स्ट वाले पेज पर आ जाएंगे। फर्स्ट वाले पेज पर आने के बाद अब इन हेडिंग्स को हम इस वाले पेज के ऊपर लिंक करेंगे, जो हेडिंग्स हमने अलग अलग पेजेस पर बनाए हैं, ठीक है। जैसे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट के अंदर जाएंगे, हेडिंग 1 को सिलेक्ट किया एंड ओके किया, तो हेडिंग 1 यहाँ पर लिंक हो गया। इंटर किया, हाइपर लिंक पर गए, हेडिंग 2 को सिलेक्ट किया एंड यहाँ पर ओके किया, तो हेडिंग 2 लिंक हो गया। उसके बाद फिर हाइपर लिंक वगैरह एंड फिर हेडिंग 3 एंड ओके। तो यहाँ पर 3 ही हेडिंग्स हमारे लिंक हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? अब यहाँ पर हम इन हेडिंग्स के ऊपर कंट्रोल के साथ क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर जंप कर सकते हैं जहाँ पर ये हेडिंग्स हमारे बने हुए हैं, ठीक है। जिस पेज के ऊपर भी हेडिंग्स बने हुए हैं, लिखे हुए हैं, वो हेडिंग्स उस पेज के ऊपर हम डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमको हेडिंग 3 के ऊपर जाना है डायरेक्टली, तो यहाँ पर हम कंट्रोल के साथ हेडिंग 3 के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो डायरेक्टली वहाँ पर हम जंप कर जाएंगे, ठीक है। तो ये शॉर्टकट तरीका होता है एक हाइपर लिंक की चीज़ों को हम आपस में लिंक कर देते हैं, जिससे हमको बार बार स्क्रॉल करते हुए नीचे नहीं आना पड़ता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर अभी तो 3 हेडिंग्स थे, लेकिन कभी कभी कंडीशंस ऐसी हो जाती है कि वर्ड की फाइल के अंदर हमको कभी कभी 100, 200, 500 पेजेस के ऊपर भी काम करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पर बुक मार्क, ठीक है। बुक मार्क के अंदर क्या होता है? बुक मार्क हम उस चीज़ को बोलते हैं कि जैसे हम बुक के अंदर किसी चीज़ को टिक लगाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह टिक लगाते हैं एग्जाम्स टाइम में, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं बुक मार्क लगाना, ठीक है। बुक मार्क करना मतलब हमको वो चीज़ याद रहे कि हमने यहाँ पर बुक के अंदर कोई चीज़ मार्क करी है, उसको फिर दोबारा से हम मतलब दोबारा हम उसको जब पढ़ना चाहे तो फिर उसको आसानी से एक्सेस कर सके, उसको पढ़ सके, ठीक है। उस चीज़ को हम बुक मार्क कहते हैं, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हम कर सकते हैं अपने इस फाइल के अंदर। जैसे यहाँ पर इस फाइल के अंदर कोई चीज़ हमको ऐसी लग रही है जो इंपॉर्टेंट है ना, उसको हमको डबल से पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, बट उसको हमको डबल से रिवाइज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको हम बुक मार्क कर लेते हैं, ठीक है। बुक मार्क करने का तरीका क्या होता है? जैसे यहाँ पर हमारी ये फाइल बनी हुई है, ठीक है। अब इस फाइल के अंदर मान लो यहाँ पर हम नीचे आए, अब इस हेडिंग 1 के अंदर हमको कोई चीज़ इंपॉर्टेंट लग रही है, जैसे मान लो इतनी लाइन हमको इंपॉर्टेंट लग रही है जिसको हमको बुक मार्क करना है, तो यहाँ पर हमने इतनी लाइन को सिलेक्ट किया एंड बुक मार्क पर गए एंड इसको किसी भी नाम से यहाँ पर हम बुक मार्क कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये हेडिंग 1 के अंदर है, तो यहाँ पर हम इसको पहचान के लिए नाम दे देंगे H1, मतलब हम इसको पहचान सके कि H1 नाम से हमने जो यहाँ पर बुक मार्क लगाया है वो इस हेडिंग के अंदर लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कर दिया ऐड, H1 मतलब हेडिंग 1, ठीक है, ऐड किया। फिर उसके बाद नीचे चलने के बाद यहाँ पर हेडिंग 2 के अंदर कोई चीज़ हमको इंपॉर्टेंट लग रही है, तो उस लाइन को हमने सेलेक्ट किया। जैसे मान लो इतनी लाइन हमको इंपॉर्टेंट लग रही है, इतनी लाइन को सिलेक्ट किया एंड यहाँ पर बुक मार्क पर गए एंड यहाँ पर इसको नाम दे दिया H2, क्योंकि ये हेडिंग 2 के अंदर है, तो यहाँ पर इसको हेडिंग 2 नाम दे दिया एंड ऐड किया, ठीक है। जैसे हमारा क्वेश्चन आंसर हम जो है तो टिक लगा देते, तो उसको हम क्या करते हैं क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, IMP इस तरीके से लिख देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हम करना है हमको, ठीक है, कि किस नाम से हम उसको पहचान सकते हैं, उस लाइन को, उस टॉपिक को जिसको हमने मार्क किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वो नाम दे देंगे उसको, इसको नाम दे दिया H3 क्योंकि ये हेडिंग 3 के अंदर है ना, और ऐड किया। उसके बाद यहाँ पर हमारा जितने भी बुक मार्क्स हमने लगाए हैं वो सभी के सभी ऐड हो चुके हैं, ठीक है। H1 भी, H2 भी, H3 भी, ठीक है। अब जैसे मान लो हमने जो बुक मार्क्स लगाए हैं, अब हमको उनको फिर से रिवाइज़ करना है, ठीक है। हमको उनको फिर से देखना है कि हमने क्या क्या चीज़ बुक मार्क लगाई थी, उनको हमको रिवाइज़ करना है। तो रिवाइज़ करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम जाएंगे बुक मार्क पर एंड यहाँ पर H1 के अंदर हमको देखना है कि हमने क्या चीज़ लगाई थी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर H1 को सिलेक्ट किया एंड नॉर्मली गो टू पे क्लिक किया, ठीक है। गो टू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमको जितना हमने इंपॉर्टेंट लगाया था उतनी लाइन हमारे सामने सिलेक्टेड होकर के शो हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ बुक मार्क होती है कि हम यहाँ पर बुक मार्क लगा सकते हैं चीज़ों को एंड फिर बाद में उनको जा करके हम रिवाइज़ कर सकते हैं। H2 के ऊपर हमने जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगाई थी वो चीज़ यहाँ पर हमारे सामने शो हो चुकी है। H3 के अंदर जो चीज़ हमने इंपॉर्टेंट लगाई थी वो चीज़ यहाँ पर हमारे सामने शो हो चुकी है सिलेक्टेड होकर के, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बुक मार्क में क्लियर, समझ में आ गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है हमारा क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस के अंदर क्या है, क्रॉस रेफरेंस के अंदर यहाँ पर अब दोनों चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हेडिंग्स भी आ जाएंगे
क्रॉस रेफरेंस के अंदर जब हम क्लिक करते हैं, ठीक है, देखिए क्रॉस रेफरेंस के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको रेफरेंस टाइप के अंदर बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है, लेकिन हमको इन सारी चीज़ों को अभी नहीं देखना है, फुट नोट, एंड नोट वगैरह, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर जब रेफरेंस मेन्यू पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर हमने जैसे 2 चीज़ें पढ़ी है, हेडिंग्स एंड बुकमार्क्स, तो यहाँ पर हमको इन 2 चीज़ों को देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया हेडिंग, तो यहाँ पर जितने हेडिंग्स हमने बनाए वो हेडिंग्स यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। जैसे H1, H2, H3 सारे हेडिंग्स हमारे बने हुए सारे यहाँ पर शो हो रहा है। जैसे H1 को हमने सेलेक्ट किया एंड इंसर्ट किया, तो यहाँ पर फर्स्ट वाले पेज के ऊपर हमारा H1 हेडिंग इंसर्ट हो गया। अब ये हाइपर लिंक की तरह दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये हाइपर लिंक ही है, ठीक है। इसके ऊपर हम कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली H1 के ऊपर जंप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट हमारा आ जाता है हेडिंग्स के बाद बुकमार्क के अंदर क्या है, बुकमार्क के अंदर भी वही चीज़ रहेगी। जैसे H1 है, H1 को हमने सेलेक्ट किया एंड इंसर्ट किया, लेकिन यहाँ से इंसर्ट करने के ऊपर H1 इंसर्ट नहीं होगा। H1 के अंदर हमने जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगाई थी वो चीज़ इंसर्ट होगी, मतलब वो लाइन इंसर्ट होकर के आएगी, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर H1 वाले हेडिंग के अंदर हमने ये लाइन इंपॉर्टेंट टॉपिक लगाई थी, ठीक है, इसको सिलेक्ट किया था तो वो लाइन हमारी इंसर्ट हो गई है रेफरेंस, क्रॉस रेफरेंस की हेल्प से, ठीक है। कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो डायरेक्टली उस लाइन के स्टार्ट में हमको जंप करा देगा, ठीक है। उसके बाद H2 के अंदर जैसे हमने कोई चीज़ इंपॉर्टेंट लगाई थी वो हमको देखना है, तो यहाँ पर H2 सेलेक्ट किया एंड इंसर्ट किया, तो देखिए H2 के अंदर हमने जो लाइन इंपॉर्टेंट लगाई थी, सिलेक्ट करी थी, वो लाइन यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है, ठीक है। इसको कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे डायरेक्टली वहाँ जंप कर सकते हैं, मतलब हमको उस लाइन के स्टार्ट में वो लेकर के जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। फिर उसके बाद इंटर किया एंड यहाँ पर फिर क्रॉस रेफरेंस पर गए एंड H3 एंड इंसर्ट, तो इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर H3 नाम से हमारी ये लिंक आ रही है, ठीक है, मतलब ये लाइन आ रही है। इसके ऊपर भी कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली उस लाइन के ऊपर जाएंगे, ठीक है, आई समझ में। तो ये थे हमारे 3 ऑप्शंस जिसके अंदर हमने पढ़ा हाइपरलिंक एंड क्रॉस रेफरेंस एंड बुकमार्क, ठीक है। बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस एंड हाइपरलिंक तो तीनों क्लियर हो चुके हैं। लिंक्स वाला हमारा पोर्शन जो था वो पूरा क्लियर हो चुका है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम आ जाएंगे कमेंट्स वगैरह, हेडर, फुटर वगैरह, टेक्स्ट वगैरह, इनको हम नेक्स्ट वाले आने वाले लेक्चर्स के अंदर एक ही बार में पूरा क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अभी के लिए यहाँ पर हम इतना ही रहने देंगे। अब उसके बाद जो नेक्स्ट वाले हमारे आगे वाले टॉपिक्स हैं उनको हम आगे कवर करेंगे, ठीक है।